हाँ तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। उसका लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो वो देखो। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समतल दर्पण के उपयोग, फिर हमने पढ़ा था पार्श्व वेग परिवर्तन और परावर्तन। ये सब टॉपिक हमने कर लिए थे। अब जो आज लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, कितने टाइप होते हैं गोलीय दर्पण के, ठीक है। और भी कई जो टॉपिक है वो हम आज इस लेक्चर में पूरे करेंगे। तो सबसे पहला क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण देखेंगे। तो गोलीय दर्पण होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। पहला तो अवतल, दूसरा उत्तल। ये 2 टाइप होते हैं गोलीय दर्पण के। तो देखो गोलीय दर्पण पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण यानी ऐसा दर्पण जो गोल हो। सिंपल सी चीज है, गोलीय दर्पण बोला है तो ऐसा दर्पण जो गोल हो। जैसे एक तो क्या होता है, ये क्या होता है, समतल दर्पण। समतल यानी सीधा, सीधा है, समतल है, ये हो गया समतल दर्पण। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण क्या होगा, जो गोल होगा। ये क्या है, गोल है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये गोल ही तो होगा। तो ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। लो भी कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो अब देखो आगे, गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ये 2 दर्पण अपन पढ़ेंगे। पूरा जो दर्पण का टॉपिक है बस 2 ही दर्पणों पे टिका हुआ है। दोनों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इनकी जो आवर्धन क्षमताएं है और सब कुछ है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में एकदम। सबसे पहला दर्पण कौन सा देख लेते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दर्पण के ऊपरी विभाग पर पॉलिश की जाती है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दर्पण के ऊपरी विभाग पर पॉलिश की जाती है, जिससे कि प्रकाश की किरणें दर्पण के 10वें भाग पर आपतित होती है, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे देखो, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण है। इसके ऊपरी विभाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये जो है ना, ये क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो अब जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर तो आपतित हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो कहां पे आपतित होगी, यहां पर। हो गई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का टॉपिक कंप्लीट। सिंपल सी चीज है, बस इंट्रोडक्शन अवतल दर्पण का ये अवतल दर्पण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दर्पण के 10वें भाग पर पॉलिश की जाती है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दर्पण के 10वें भाग पर पॉलिश की जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें ऊपरी विभाग पर आपतित होती है, उसे ही कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का तो हो गया कंप्लीट टॉपिक। आगे बढ़ो।
अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या क्या होती है परिभाषाएं? तो देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये पूछ नहीं जाएगी वैसे एग्जाम में, बस ये समझने के लिए कि जो दर्पण है, जैसे कि एक डायग्राम बनाता हूं मैं पूरे का, प्रकाश की किरण आती हुई का पूरी का। ये एक डायग्राम बना दिया मैंने पूरा, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे बंदे पे पता ही नहीं है कि एफ क्या है, आर क्या है, पी क्या है, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये मिड लाइन को क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता, तो क्या पढ़ोगे क्या फिर? ठीक है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि कौन सी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये किस काम आती है, ये सब इंट्रोडक्शन इसके अंदर है। तो देखो एक एक करके। सबसे पहली चीज क्या आती है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ये क्या होता है भाई दर्पण का द्वारक? देखो, ये जो है ना, ये इतना पोर्शन, तो पूरा डायग्राम बनाते हैं अपन, तो उसमें ये पोर्शन बनाते हैं, इसी को बोलते हैं बस दर्पण का द्वारक। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण का प्रभावी पृष्ठ, ये बोल सकते हैं इसको क्या? गोलीय दर्पण का प्रभावी पृष्ठ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दर्पण का ध्रुव। या भी इसमें दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ये एक, इसके बीच से क्या गई? काल्पनिक वे रेखाखंड है, जो कुछ भी मान लो इसको, एक लाइन है बीच में। ठीक है, जो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना इस पूरे का, एक ध्रुव, दर्पण का क्या? ध्रुव, उसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, इस गोलीय दर्पण के ध्रुव को। ध्रुव कहां पर होते हैं? ध्रुव जैसे मान लो ये पूरा गोला मान लिया तुमने एक, तो ध्रुव यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये जो ध्रुव है ना, इसको एक और चीज बोलते हैं, गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास। यानी व्यास क्या होता है? ये गोला है, गोले के बीच में से लाइन जा रही है, बीच में से लाइन जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो व्यास पे जो बिंदु स्थित है उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास। ठीक है, ये चीज होगी कंप्लीट। तीसरा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये क्या है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र? ये देखो, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, माना यहां से कोई आ रही है, रे ऑफ लाइट आ गई, प्रकाश की किरण आ गई। ठीक है, आई, इस तरफ परावर्तित हो गई। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहलाता है? दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है? वक्रता केंद्र की। ठीक है, तो खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण के खोखले गोले का केंद्र, यानी
ये आधा गोला है, इसको काल्पनिक रूप से पूरा बढ़ा दो, एक गोला बन गया, खोखला गोला बन गया। इसका जो केंद्र होगा, मान लो इसका केंद्र कहाँ पे बन रहा है, ये इसका केंद्र बन रहा है, तो यही क्या हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। अब इसको उठा के देखो, ये इसका क्या बन गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किस काम आता है, वक्रता ये इसके बीच में। अभिलंब डाल दिया ना, प्रकाश किरण आई, परावर्तित हो गई, अभिलंब हो गया, इधर कोण आई इधर कोण आ, समझाएगा, हो गया काम, ठीक है। एक होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होता है अभी, दर्पण का जो ध्रुव है P और C, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी R बोलते हैं वक्रता त्रिज्या को, क्या बोलते हैं R। एक होता है फोकस दूरी, दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण के बीच से जो अक्ष जा रही है ना, ये वाली, ये इसको क्या बोलते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष। बस ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं खत्म। अब देखो भाई, अभी तक तो जितना भी पढ़ लिया ना, वो सारा क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया। अब जो मेन डेरिवेशंस है, अदर न्यूमेरिकल्स है, वो चीजें तो अब आएगी, समझने की चीज टोटल अलग है। ये तो थोड़ा सा बस बेसिक एक इंट्रोडक्शन था जो बता दिया, ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए। अब आगे जो मेन चीजें हैं वो आप देख लो। एक टॉपिक अपने पास एग्जाम में आया हुआ भी है, डेरिवेशन जो है कई बार, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या टॉपिक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये देखो ध्यान से, टॉपिक डालो, डाल ही देते हैं, चलो। गोलीय, शाही कम हो गई यार, दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक मिनट साइड डाल देता हूँ वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। देखो ये गोलीय दर्पण है, इसमें हमने बना ली मुख्य अक्ष, अनंत से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ से टकराएगी और इधर की तरफ घूम जाएगी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव यानी P, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस F, और ये पॉइंट मान लो तुम C यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये हो चुका है। अब देखो C से क्या डालेंगे, अभिलंब, डाल दिया, यहां से एक लंब डालेंगे नीचे, इसको नाम दे देंगे P', ठीक है। माना ये जो कोण है ना, ये वैसे क्या होता है, कोण I और कोण R, तो इनको क्या मान लेंगे, इसको भी थीटा, इसको भी थीटा। क्यों मान लेंगे थीटा, क्यों हमने पढ़ा था कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, तो दोनों को थीटा थीटा नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, दे दिया। आगे बढ़ो,
अब देखो यहां से स्टार्ट होती है डेरिवेशन। पहली बात तो दर्पण के द्वारक छोटे होते हैं और कोणों के मान अल्प होते हैं। एक लाइन लिखी हुई है कि जो दर्पण के द्वारक होते हैं ना, ये असलियत में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और ये तो कोण इनके मान कैसे होते हैं, अल्प होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो थीटा के इक्वल हो सकता है, जो कोस थीटा है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और तो छोड़ो, और क्या देखोगे, काम इसमें दो ही आएंगे। ठीक है, अब बढ़ो भैया आगे। हमें पता है कि P बाय P प्राइम संपाती है। P बाय P प्राइम क्या है, संपाती, यानी संपाती का मतलब P की जगह हम P प्राइम लिख सकते हैं। क्यों, बिल्कुल जस्ट ही पास में स्थित है, ये देखने में लग रहा है बाकी बिल्कुल पास पास में है, दोनों लंबड़ा है ना, इसलिए तो P और P प्राइम क्या है, संपाती है। P को P प्राइम लिख सकते हैं, P प्राइम को P लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज सी पी प्राइम एम में कैसे डाला, सी थ्री प्राइम एम, इसको एम नाम दे दिया, ये समझ लो बस। तो त्रिभुज सी पी प्राइम एंड एम, ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा में आधार। ठीक है, यहां पर लंब तो क्या है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ये बताओ बोले तो, टेन थीटा को भी लिख सकते हैं थीटा, इधर और डाल दो, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ठीक है, साइन थीटा को थीटा, कोस थीटा को थीटा और टेन थीटा को भी थीटा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू, लंब का मान कितना है, यहां से देखो लंब ये रहा एम पी प्राइम, आधार का मान कितना है, सी से लेकर पी प्राइम। तो हमें एक चीज देखी थी हमने कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी तो क्या होती है, एफ होती है, और वक्रता केंद्र यानी सी और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं, ये होती है। तो हमें आधार क्या लेना है, सी और पी प्राइम के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से किसमें देखेंगे, त्रिभुज एम एफ पी में, कौन से त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज एम एफ पी, एम एफ पी कौन सा हो गया, एम एफ पी। ठीक है, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में देखो क्या होगा, वही tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब का मान कितना है एम पी प्राइम बटा में आधार, आधार का मान कितना है एफ। अब एक चीज देखो, आर और एफ दोनों माइनस के होंगे, क्यों होंगे ये बाद में बताएंगे। ठीक है, जब तुम्हारी चिन्ह परिपाटी चलेगी दर्पण की तब आएगा ये टॉपिक। बाकी एफ भी माइनस का होगा, इधर आर भी माइनस का होगा, ऊपर लगा दिया इसको है ना, तो एफ माइनस का, ये माइनस का, ये हो गई तुम्हारी एक इक्वेशन। अब एक चीज देखो, जो तुम्हारा ये वाला त्रिभुज है ना एम एफ पी प्राइम, इसमें थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टू थीटा, फिर थीटा और थीटा मिलके क्या हो जाता है टू थीटा, थीटा प्लस थीटा, तो इधर क्या लिखेंगे टू थीटा, इधर भी टेन टू थीटा। ठीक है, हमने एक चीज देखी इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट में क्या देखा, थीटा बराबर माइनस का एम पी प्राइम बटा आर था। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या देखा, टू थीटा इज इक्वल टू माइनस एम पी प्राइम अपॉन एफ।
तो 2 को तो ऐसे कैसे रहने दो, और जो थीटा की वैल्यू है ना वो इधर पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लेना, एक इधर से रख करना। समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर कैसे रखेंगे? समीकरण 1 का मान क्या था? थीटा इज इक्वल टू माइनस का एन पी प्राइम अपॉन आर, तो 2 को तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस दोनों यही है,